Subscribe to Computer TechMates channel and press the bell icon for more computer related tech videos. फ्रेंड्स, आज गूगल के ग्रैंडफादर यानी कि बेसिक्स ऑफ इंटरनेट के बारे में बताऊंगा, जिसमें www क्या होता है, ब्राउज़र क्या होता है, हाइपरटेक्स्ट किसे कहते हैं, वेब सर्वर क्या होता है, URL क्या होता है, ISP क्या होता है और डोमेन क्या होता है। इन सारे पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा। सो हे गाइस, मैं हूं कौशिक, आप देख रहे हैं कंप्यूटर टेक्मेट्स। वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो शुरू करने के पहले अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपको फेसबुक और व्हाट्सएप चलाना तो आता है, तो आपने तो इंटरनेट के बारे में जान लिया, तो थोड़ा रुकिए, बैठिए और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, आपके लिए यह इन्फॉर्मेटिव होगा। तो सबसे पहला सवाल कि इंटरनेट क्या है। तो इंटरनेट एक सिर्फ बड़ा नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर है जो लाखों करोड़ों यूजर्स और उसके डिवाइस को जोड़ता है। और इस इंटरनेट को चलाने के लिए वर्ल्ड वाइड वेब, वेब पेज, ब्राउजर, URL, डोमेन, हाइपरटेक्स्ट, ISP और वेब सर्वर, इन सारी चीज़ों को लेकर इंटरनेट रन करता है। तो www यानी कि जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जहां लाखों करोड़ों डॉक्यूमेंट्स और वेब सोर्सेज को एक URL के थ्रू, एक लिंक के थ्रू आइडेंटिफाई किया गया। www को 1991 में टिम बर्नर्स-ली ने डेवलप किया था और तब से www पूरे वर्ल्ड में इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए यूज किया जा रहा है। तो वर्ल्ड वाइड वेब हाइपरटेक्स्ट सिस्टम का यूज करके इंटरनेट पर अवेलेबल उस इंफॉर्मेशन तक पहुंचने का एक रास्ता देता है, और जिस रास्ता पर हम लोग किसी भी इंफॉर्मेशन, चाहे ऑडियो हो या ग्राफिक्स हो या टेक्स्ट हो या वीडियो हो, उसके बारे में जान पाते हैं। हाइपरटेक्स्ट सिस्टम उस इंफॉर्मेशन को एक लिंक के थ्रू कनेक्ट करता है और वह लिंक दूसरे डॉक्यूमेंट से कनेक्ट किया हुआ रहता है। हाइपरटेक्स्ट सिस्टम उस डॉक्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए HTTP या HTTPS प्रोटोकॉल का यूज करता है और हम लोग उस इंफॉर्मेशन को एक ब्राउजर के थ्रू जान पाते हैं। उसके बाद आता है वेब पेज। तो वर्ल्ड वाइड वेब पर हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट को वेब पेज कहा जाता है। तो ये रहा मेरा ब्लॉग, और आप जो अभी आर्टिकल देख रहे हैं वह एक वेब पेज है। एक वेब पेज एक HTML लैंग्वेज में लिखा हुआ रहता है, यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में लिखा हुआ रहता है। इसका मतलब यह है कि आप इंटरनेट पर जो भी चीज़ें सर्च कर रहे हैं, आप इंटरनेट पर जो भी चीज़ें देख रहे हैं, चाहे लैपटॉप के बारे में हो, चाहे जलेबी बनाने के बारे में हो, चाहे मीम्स के बारे में हो, वह सब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में लिखा हुआ रहता है। और हाइपर टेक्स्ट सिस्टम में एक डॉक्यूमेंट्स दूसरे डॉक्यूमेंट से लिंक किया हुआ रहता है, जिसे हॉट लिंक कहते हैं या हाइपर लिंक कहते हैं या बस लिंक कहा जाता है। और इस लिंक का हम लोग यूज करके एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर बड़ी आसानी से जा सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आता है वेबसाइट। तो वेबसाइट एक पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या पर्सनल ब्लॉगर या वेबसाइट डेवलपर उसे हैंडल करता है। एक वेबसाइट एक वेब पेज का सेट होता है, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं computertechmates.in, यह एक वेबसाइट है और जिसे मैं हैंडल करता हूं। तो अब आपको इस वेबसाइट पर जो भी चीज़ें देख रहे हैं, चाहे टेक्स्ट हो या ग्राफिक्स हो या वीडियो हो या थीम हो या कोई डिज़ाइन हो, वो एक वेब पेज का सेट है। बाय द वे, आप computertechmates.in को बुकमार्क बना कर रख सकते हैं फ्री कंप्यूटर रिलेटेड नॉलेज और टेक न्यूज़ के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स आता है URL। तो URL इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो हर वेब पेज का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसे URL कहा जाता है, और हर URL उसके वेबसाइट को, उस URL को आइडेंटिफाई करता है कि वह URL, वह वेबसाइट कहाँ का है और किस सर्वर का है। आमतौर पर URL के 4 पार्ट्स होते हैं। पहला आता है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल में होता है HTTP या HTTPS। तो ये प्रोटोकॉल है। तो आप किसी भी वेबसाइट के अंदर अगर जाते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा कि उस URL का पहला लेटर HTTP HTTPS होता है। तो ये एक तरह का प्रोटोकॉल है। और HTTP और HTTPS में यही फ़र्क है कि HTTP मतलब नॉट सिक्योर और HTTPS मतलब सिक्योर। HTTPS के अलावा आप FTP यानी कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, उसके बाद न्यूज़ यानी कि न्यूज़ सर्वर के लिए, और टेलनेट यानी कि कंप्यूटर रिमोटिंग एक्सेस के लिए देख सकते हैं। और ये सारे प्रोटोकॉल, ये सारे HTTP HTTPS उस डोमेन को फॉलो करता है। उसके बाद फ्रेंड्स आता है वेब सर्वर नेम या डोमेन नेम। तो डोमेन नेम एक यूनिक नेम होता है जो उस वेबसाइट को पहचान कराता है कि वह वेबसाइट कहाँ का है, किस चीज़ के लिए, क्या दिखाता है और किस सर्वर से। और डोमेन नेम एक रीडेबल एड्रेस होता है जिसे हम लोग आसानी से याद रख सकते हैं, क्योंकि अब वेब सर्वर का तो याद रखना पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल www.google.com, www.youtube.com, www.computertechmates.in। तो ये जो .in, .gov, .org, .com, .mil, .edu, .net, ये जो डॉट की बात, जो लेटर्स है, ये इसके कंट्री को बताता है। इसके साथ साथ इसकी ऑर्गेनाइजेशन को बताता है कि यह वेबसाइट किस वेब सर्वर से बिलोंग करता है।
और सारे कंट्री ने अपना अपना एक इंटरनेट कोड बना रखा है, जैसे कि .com इंटरनेशनल के लिए, .in इंडिया के लिए, .de जर्मनी के लिए, .au ऑस्ट्रेलिया के लिए, .uk यूनाइटेड किंगडम के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा ये इसके टाइप्स को भी बताता है, जैसे कि .com कमर्शियल और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, .edu तो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ की साइट होती है, .gov तो गवर्नमेंट की साइट्स, .net तो इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस प्रोवाइडर के लिए, और .org तो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद आता है पाथ। तो पाथ में होम पेज सेट रहता है, या तो फिर डेट सेट रहता है, या तो फिर उसके फाइल के लोकेशन को बताता है। और उसके बाद आता है फाइल नेम। फाइल नेम में उस वेबसाइट के फाइल को बताता है कि वह किस टाइप का है, HTML में है या ASPX में है या PHP में बना हुआ है। उसके बाद आता है ISP, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो इंटरनेट को प्रोवाइड करती है। वो एक ऑर्गेनाइजेशन होता है और उससे हम लोग केबल्स के थ्रू या वायरलेस के थ्रू इंटरनेट लेते हैं। और ISP से ही पता चलता है कि आपका जो इंटरनेट होगा, आपको जो इंटरनेट मिलने वाला है, उसकी स्पीड कितनी होगी, कितना प्राइस होगा और कितना कंसिस्टेंसी रहने वाला है। फ्रेंड्स, उसके बाद आता है वेब सर्वर। तो वेब सर्वर एक सर्वर सॉफ्टवेयर से लैस एक कंप्यूटर होता है, जो दूसरे कंप्यूटर के क्लाइंट सॉफ्टवेयर को एक स्पेशल सर्विस प्रोवाइड करता है। एक वेब सर्वर एक मशीन जिस पर कोई भी वेबसाइट रन करती है, बिना वेब सर्वर की कोई भी वेबसाइट रन नहीं कर सकता है। और वेब सर्वर हम लोगों की रिक्वेस्ट को, हम लोग जो सर्च करते हैं उसकी रिक्वेस्ट को लेता है और उसे पूरा करता है। इसके बाद आता है फ्रेंड्स ब्राउजर। तो खिचड़ी बनाने के लिए चावल आ गया, दाल आ गया, गैस स्टोव तैयार है, जितना सारा मसाला चाहिए सब तैयार है, खाने के लिए पापड़ चटनी भी आ गया है। लेकिन उस खिचड़ी को बनाने के लिए कोई बर्तन तो चाहिए, तो ये ब्राउजर उस बर्तन का काम करता है। ब्राउजर एक स्पेशल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो इंटरनेट पर जो वेब पेज को पढ़ने, वेब पेज को देखने, एक वेब पेज से दूसरे पेज पर जाने के लिए देता है। बिना ब्राउजर इंटरनेट किस काम का, कहाँ पर क्या देखेंगे आप। ब्राउज़र इंटरनेट पर किसी भी चीज़ को देखने या इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह शेयर करने का एक प्लेटफॉर्म देता है। मोस्ट पॉपुलर ब्राउज़र जैसे कि गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी, माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र, डकडकगो ब्राउज़र, ये सारे सब ब्राउज़र्स हैं। तो बस फ्रेंड्स, ये था इंटरनेट की पूरी कहानी, और आप इस वीडियो के आर्टिकल मेरे ब्लॉग पर जाकर रीड कर सकते हैं, नीचे लिंक दिया हुआ है। और आई होप आपको अब अच्छा खासा इंटरनेट के बारे में इन्फो मिल गया होगा और खिचड़ी बनाना आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब टू मेरे चैनल। और इस वीडियो से कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट कर बेझिझक पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।